ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला सोनी रियासत के वस्ती इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरानी अवाम की सड़कों पर नारेबाजी। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान की जानिब से कार्रवाई बैरूत पर हमले के रद्द-ए-अमल में की गई। दुश्मन ने लिबनान में जारियत करके मुज़ाकरात की मेज को आग लगा दी, अब भारी कीमत चुकाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुकबर का सोशल मीडिया पर पैगाम। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि मुखालिफिन जंग बंदी की पाबंदी नहीं करते, डायलॉग पर यकीन नहीं रखते, वो सिर्फ ताकत की जुबान जानते हैं, जारियत पर मुंह तोड़ जवाब देंगे। अमेरिकी सदर का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ट्रंप का दोनों ममालिक से हम रुकने का मुतालबा। दावा किया कि ईरान के साथ हतमी मुआहदे के बहुत करीब हैं, डील पर दस्तखत होने वाले थे, लेकिन फिर ये सब हो गया। कहा नहीं चाहता कि कशीदगी मुज़ाकरात के अमल का सबूताज करे। नेतन्याहू से कहूंगा कि जवाबी हमला ना करे। ईरान ने भी मिसाइल दाग दिए, इतना काफी है। ईरान अब दोबारा मुज़ाकरात की मेज पर आए और डील करे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फील्ड मार्शल सईद आसिम नीर से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के टेलीग्राम अकाउंट से राब्तों की तस्दीक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बरतानिया, तुर्की और पाकिस्तान के आला हुकाम से टेलीफोन पर बातचीत की, खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल और बढ़ती हुई कशीदगी पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में ईरान और अमरीका के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात समेत खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब, नून लीग 2 सीटें और आजाद उम्मीदवार 4 उम्मीदवार जीत गए। पीपल्स पार्टी और नून लीग को 3-3 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल, 5 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार आगे। MWM और IPP को 1 नशिस्त पर बढ़तरी हासिल। GB 7 स्कर्दू से गवर्नर मेहदी शाह के बेटे तौकीर मेहदी शाह कामयाब। GB 9 से फिदा नौशाद, GB 10 से राजा नासिर और GB 11 से राजा इकबाल हुसैन, GB 12 से इमरान नदीम भी जीत गए। GB 2 गिलगित से साबिक वज़ीर आला और नून लीग के उम्मीदवार हफीजुर रहमान और GB 22 गांचे से इब्राहिम सनाई कामयाब। GB 3 गिलगित से सुहेल अब्बास, GB 6 हुंजा से नेक नामी, GB 23 से अनवर अली और GB 24 से असद शफीक कामयाब। GB 18 दियामर में साबिक वज़ीर आला गुलबर खान का नून लीग के किफायत रहमान से सख्त मुकाबला। GB 14 स्तोर में साबिक वज़ीर दाखिला शम्सुल हक लून का नून लीग के राना फरूक से मुकाबला। GB 13 से साबिक वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की वालदा शाहिदा खुर्शीद और नून लीग के राना फरमान में सख्त मुकाबला। इलेक्शन में कामयाबी, नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनान का जश्न, भंगड़े मिठाइयां तकसीम। हफीजुर रहमान की कामयाबी पर नून लीग के कारकुनान का जश्न, बड़ी तादाद में जश्न में शरीक, शदीद नारेबाजी। नून लीगी उम्मीदवार को कामयाबी पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी। GB 12 शिकर में PP के उम्मीदवार इमरान नदीम के हामियों का जश्न, PP के हक में नारेबाजी और मुबारकबाद। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 का नतीजा मिलना जरूरी, हतमी नताइज नहीं दिए जा रहे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का इल्जाम, जब से नताइज मिलना शुरू हुए फॉर्म 45 नहीं दिए जा रहे, नताइज में ताखीर नहीं होनी चाहिए। कारकुनान को कह दिया है कि अपने वोट का दिफा करना है, यह नहीं हो सकता कि प्रिजाइडिंग अफसरान फॉर्म 45 ना दे। इलेक्शन कमिश्नर को कहा पुरअमन इलेक्शन हुए, मुतनाज़ बनाने की कोशिश ना करे। नैयर हुसैन बुखारी ने भी फॉर्म 45 न मिलने का इल्जाम लगा दिया, कहा इलेक्शन कमीशन फौरी अपना किरदार अदा करे। चेयरमैन PTI का बैरिस्टर गोहर ने कहा इलेक्शन फ्री फेयर नहीं हो रहे। पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं कि फॉर्म 45 नहीं मिल रहा, अवाम जिसको वोट दें उसी जमात को हक हुक्मरानी हासिल है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आप तक पहुंचाएं सबसे पहले ABN न्यूज पर। इस मुतालिक आपको आगाह करें गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले ABN न्यूज पर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ABN न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज, पल पल की खबर अवाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। ABN न्यूज को सबसे पहला रिजल्ट भी अवाम तक पहुंचाने में एजाज। इलेक्शन में बेहतरीन रिपोर्टिंग और कवरेज पर अवाम की जानिब से सताइश। तरीके से अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। ओवरऑल सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। तमाम पोलिंग स्टेशन इस वक्त मैं 8-10 चेक करके आया हूँ। हर में 8 बजे से शुरू हुआ है।
गिलगित बल्तिस्तान भर में पोलिंग का अमल पुरअमन माहौल में हुआ। दांदी की कोई शिकायत नहीं आई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान की मीडिया से गुफ्तगू का इलेक्शन को मुतनाज़ न बनाया जाए, कारकुन फार्म 45 फार्म के बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़े, इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर अवाम का मशकूर हूँ। अवाम ने पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा करके इंतखाबी अमल का जायजा लिया। किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं मिली। सिक्योरिटी के लिए 15,000 से ज्यादा एहलकार तैनात किए गए। बजट विफाकी हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की बिलावल भुट्टो से जरदारी हाउस में मुलाकात। पीपीके सिंध के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात नायब वज़ीर आज़म के सामने रखे। इसाक डार की पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतल्लिक अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। हुकूमत सिफारिशात का जायजा लेने के बाद पीपल्स पार्टी को बाज़ाब्ता जवाब देगी। हुकूमती जवाब मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर मुनक्किद होगा। पीपल्स पार्टी का कराची और हैदराबाद के लिए वफाकी तरक्याती मंसूबों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि कराची के बड़े तरक्याती मंसूबों के अखराजात विफाक बर्दाश्त करे। हुकूमत की तजवीज़ है कि बाद मंसूबों के लिए विफाक और सूबा 50% फंड फराहम करे। बजट से कबल ही सोलर पैनल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा। इन्वर्टर्स की कीमतों में भी इजाफे का खदशा। सारिफीन और सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद तशवीश में मुब्तला। मार्केट ज़रा के मुताबिक सोलर पैनल्स की फी प्लेट कीमत में 7,000 से 9,000 रुपये तक का इजाफा हुआ। 885 वाट का सोलर पैनल जो पहले तकरीबन 18,000 रुपये में दस्तियाब था, अब 27,000 रुपये तक पहुँच गया। 645 वाट के सोलर पैनल की कीमत 22,000 रुपये से बढ़कर 31,200 रुपये हो गई, जबकि 720 वाट के पैनल की कीमत 25,000 रुपये से बढ़कर 33,500 रुपये तक जा पहुंची। आजाद कश्मीर असेंबली में महाजिर नशिस्तों पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने महाजिर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के लिए आईनी तरमीम नागुज़ीर करार दे दी। सदारती रेफरेंस पर राय में कहा 12 महाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। किसी भी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। एहतजाज में सियासी तना से रुकावट नहीं बन सकता। पुरअमन एहतजाज आईनी हक है। सड़कों की बंदिश, दोंस और मामूलाती ज़िंदगी में खलल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। किसी फर्द के हकूक का इस्तेमाल दूसरे शहरियों के हकूक सलब करने का जवाब नहीं बन सकता। इंतजामी अमन आईनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की माली मामलत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। अकाउंट्स और शनाख्तशुदा रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकूम भेजने वालों की मनी ट्रेल ट्रैक होगी। कलअदम तंजीम को चंदा, अतिया या माली सहूलतकारी फराहम करना कानूनन काबिल गिरफ्त अमल तसव्वुर होगा। तंजीम से मुंसलिक मुतशबा अकाउंट्स, कलेक्टर्स और सहूलतकारों की निशानदही का अमल जारी। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाली मशकूक रकूम की भी कानूनी जांच की जाएगी। मुजफ्फराबाद में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, धरने और जुलूस पर पाबंदी आयद। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी।